नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी के साथ साल 2026 की शुरुआत। नए साल के स्वागत में झूमते नजर आए लोग तो आतिशबाजी और लाइट शो ने बनाया यादगार पल। पश्चिम बंगाल के दौरे के आखिरी दिन अमित शाह कोलकाता में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते दिखे। ठनठनिया काली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में भी किया दर्शन पूजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अयोध्या का दौरा। हनुमानगढ़ी मंदिर में किए दर्शन पूजन। माता अन्नपूर्णा मंदिर पर भी किया ध्वजारोहण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला की आरती। रक्षा मंत्री ने हनुमानगढ़ी में महंत के भी छुए पैर। रामलला के दर्शन के बाद राजनाथ मंदिर परिसर के परकोटा स्थित माता अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचे। मंदिर के शिखर पर फहराई गई धर्म ध्वजा। राम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित तो कहा, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का केंद्र बन रहा अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, स्वार्थ के लिए अयोध्या को भी संघर्ष और उपद्रव का अड्डा बना दिया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या की रक्षा खुद हनुमान जी कर रहे हैं। 2005 में आतंकी घुस आए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा, यहां का विकास केवल अयोध्या का नहीं बल्कि समूचे भारत के गौरव का प्रतीक भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अयोध्या में अभिभूत परिवर्तन हुआ है। समय सबका न्याय करता है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले को लेकर टीएमसी प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। न्यू ईयर ईव पर ऑनलाइन डिलीवरी पर गहराया संकट। देश भर में स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत डिलीवरी वर्कर्स की हड़ताल जारी। बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को बता दिया गद्दार तो बोले, बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान को 9.5 करोड़ में खरीदा। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन। आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सर्च ऑपरेशन। सुंदरबनी के तुलवाला बरनाला वन क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने की मीटिंग। विधायकों और सांसदों के साथ की बैठक। अमित शाह बोले, लोगों से मिलने पर ध्यान दें। 5 जनवरी से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिन तक चलेगा। शीतकालीन सत्र कैग की 3 रिपोर्ट पेश किए जाने की भी संभावना। साल के अंतिम दिन डीआरडीओ का धमाका। डीआरडीओ ने 2 प्रलय मिसाइलों का सफल लॉन्च किया। 7500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तो 1000 किलोग्राम तक गोला बारूद ले जा सकेगी मिसाइल। आईआरसीटीसी ने फिर से बदला टिकट बुकिंग का नियम। अब बिना आधार नहीं बुक हो पाएगा टिकट। शिमला मनाली में टूरिस्ट का सैलाब। साल 2026 का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे मनाली। नए साल से पहले दिल्ली में बड़ी ड्रग्स बरामदगी। क्राइम ब्रांच ने 10 करोड़ की 2 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त की। अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। नए साल के जश्न को लेकर एक्शन मोड में मुंबई पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खासा अलर्ट। पुलिस ने 15,000 से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया। हड़ताल के बीच जोमेटो स्विगी का बड़ा ऐलान। गिग वर्कर्स के इंसेंटिव बढ़ाए। डिलीवरी बॉयज को लुभाने की कोशिश तेज। कोहरे के कारण उड्डयन मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। कुछ हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन हो सकता है प्रभावित। मंत्रालय ने कहा, यात्री फ्लाइट्स की नवीनतम जानकारी लेते रहें। जापान से आगे निकला हिंदुस्तान। भारत बना अब विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। राजस्थान के सीकर जिले में साल 2025 के अंतिम दिन खाटू श्याम मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे।
मथुरा में नए साल से पहले श्री बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नए साल पर बड़ी संख्या में बांके बिहारी मंदिर आ रहे लोग। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा। चमोली में THDC की साइट पर हुआ हादसा। सुरंग में 2 ट्रॉली आपस में टकराई। हादसे में कई मजदूर घायल। पंजाब के अमृतसर में डॉक्टर का अपहरण। पौष इलाके में घर के बाहर से उठा लिया। परिवार में प्रॉपर्टी विवाद। गर्लफ्रेंड उसके भतीजे पर शक। पंजाब के पठानकोट में देर रात फायरिंग से दहशत फैली। सैली खुलिया वार्ड में बाइक सवार 3 युवकों ने घर के बाहर 3 राउंड फायर किया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार। फिलहाल हमलावरों की तलाश जारी। चंडीगढ़ PGI में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की 24 घंटे की हड़ताल। रेगुलर करने और एरियर भुगतान की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन। स्वास्थ्य सेवाओं पर असर की आशंका। तो मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज करने की भी दी चेतावनी। पंजाब में कांग्रेस का DC ऑफिस के बाहर धरना। महिला विंग और नेता गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने सरकार पर लगाए आरोप। वादा अधूरा, कानून व्यवस्था और नशे की समस्या पर प्रदर्शन। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने अंबाला सेंट्रल जेल का किया निरीक्षण। बंदी महिलाओं से बातचीत कर उन्हें स्टफ, टॉयज और ऑनलाइन कोर्स के जरिए पुनरुत्थान के अवसर भी दिए जाएंगे। नोएडा सेक्टर 39 अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौत। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। नोएडा में अंतर्राज्यीय बाइक चोरी गैंग का बड़ा खुलासा। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। कब्जे से 10 चोरी किए गए बाइक बरामद। यूपी के मुरादाबाद में खेत में बथुआ काटने जा रही 2 सगी बहनों के ट्रेन की चपेट में आ जाने से दर्दनाक मौत। भोजपुर थाना क्षेत्र के बिजना चक बेगमपुर रेलवे अंडरपास पर घटना घटित हुई। यूपी के बाराबंकी में डिजिटल अरेस्ट गैंग का हुआ पर्दाफाश। अंतरराज्यीय साइबर ठगों के 8 आरोपी गिरफ्तार। गिरोह फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्जी विज्ञापन डालकर किया करते था ठगी। रायबरेली में एंटी करप्शन टीम ने कानून को गंभीर सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। लालगंज तहसील में तैनात आरोपी ने किसान से जमीन के मामले में 5,000 रुपए रिश्वत ली थी। एंटी करप्शन टीम ने तत्काल गिरफ्तारी कर कार्रवाई की। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की बड़ी कामयाबी। DG गंगवार के नेतृत्व में अब तक 100 से ज्यादा अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। 101 से ज्यादा हनी ट्रैप केस। दर्जनों आय से ज्यादा संपत्ति के मामले भी दर्ज। बिहार के बेतिया से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां हेलमेट चोर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में युवक खुद को खुलेआम हेलमेट चोर बताते हुए नजर आया। बुलंदशहर में CBI अफसर बनकर डकैती डालने वाला कुख्यात डकैत इंद्रपाल ताऊ समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से 50 लाख के सोने चांदी के गहने, 13,30,000 कैश, अवैध असलहा और गाड़ियां बरामद। यूपी के कानपुर में नए साल को लेकर सड़कों पर उतरी पुलिस। चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों की ली गई तलाशी। शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर CCTV कैमरों से निगरानी। यूपी के अमरोहा में मंदिर निर्माण को लेकर हुआ विवाद। हाई कोर्ट के आदेश पर मंदिर निर्माण पर लगाई गई रोक। गांव केसरा में शांति व्यवस्था कायम। गाजियाबाद में नए साल को लेकर पुलिस सतर्क और एक्टिव। ACP रितेश त्रिपाठी ने चलाया विशेष चेकिंग अभियान। अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक नए साल को लेकर तैयारियां हुई पूरी। RTDC होटल पन्ना समेत सभी प्रमुख होटलों में विशेष तैयारियां की गई। आतिशबाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विशेष व्यंजनों की भी व्यवस्था। गुजरात के शामलाजी बॉर्डर पर शराब तस्करी करते पुलिस और SRP जवान गिरफ्तार। LCB ने ऑटो से कार में 27 पेटी शराब भरते रंगे हाथों पकड़ा।
राजस्थान के भीलवाड़ा में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। डीएसटी और भीमगंज थाना पुलिस ने 2 तस्करों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से 17.77 ग्राम एमडी ड्रग भी बरामद। राजस्थान के जालौर जिले में नगर परिषद ठेकेदार की कार बिजली के खंभे से टकराकर सैलून में घुसी। हादसे के बाद लोगों ने चालक की पिटाई भी की। सब्जी विक्रेता भी घायल हुआ तो पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर कार जब्त की। असम में अंधविश्वास का खौफनाक चेहरा आया सामने। कार्बी आंगलोंग में जादू टोने के शक में दंपति को जिंदा जला दिया गया। मामला दर्ज होकर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। फरीदाबाद में महिला के साथ चलती गाड़ी में किया गया गैंग रेप। विरोध करने पर महिला की जमकर पिटाई। महिला को घायल अवस्था में निजी अस्पताल में करवा दिया गया भर्ती। यूपी के वाराणसी में नव वर्ष को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने सड़कों पर उतरे सीपी, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता के साथ किया फ्लैग मार्च। नए साल को लेकर काशी में लाखों की संख्या में उमड़े हैं श्रद्धालु और पर्यटक। बादा में एसओजी और पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग के चोरों को पकड़ा। गिरफ्तार चोरों के पास से सोना चांदी और कैश बरामद। आगरा में आईएसबीटी बस अड्डे पर चला सघन चेकिंग अभियान। एसीपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। नए साल को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। मेरठ में नए साल को लेकर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। शराब पीकर वाहन चला रहे 277 वाहनों के चालान काटे गए। चेकिंग अभियान में 16 वाहनों को सीज भी किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में ऑपरेशन हाफ एनकाउंटर के तहत पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। जिम पर फायरिंग और पथराव करने वाले 4 युवकों को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। देश के सबसे स्वच्छ शहर एमपी के इंदौर में दूषित पानी पी लेने से 8 लोगों की मौत। 5 दिन में 150 से ज्यादा लोग पड़े बीमार। अजमेर के दरगाह परिसर में फूल और चादर दुकान को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से भी किया हमला। बांग्लादेश के ढाका में खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। कल हुआ था पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन। पेरू में 2 पर्यटक ट्रेनों की आपस में हुई टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 30 लोग घायल। बांग्लादेश में 12 दिन में तीसरे हिंदू की फिर से हुई हत्या। कपड़ा फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था युवक, साथी स्टाफ ने ही मारी गोली। सऊदी अरब का यमन के मुकल्ला पोर्ट पर हवाई हमला। सऊदी अरब का बड़ा दावा। यूएई से हथियारों की खेप आ रही थी। यमन ने 90 दिन की इमरजेंसी लगाई। ईरान में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। 3 साल में सबसे बड़ा प्रदर्शन। सेंट्रल बैंक के प्रमुख मोहम्मद रजा फरजीन ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर चीन में नाराजगी। कहा ट्रेलर हकीकत से बेहद दूर। चीनी मीडिया ने कहा अभी इसका रिलीज होना गलत। चीन ने स्टारलिंक को नेशनल सिक्योरिटी के लिए बताया बड़ा खतरा। अपने समुद्री क्षेत्र में स्टारलिंक यूज करने पर विदेशी जहाज पर लगाया एक्शन तो बिना लाइसेंस इस्तेमाल पर रोक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए कहा ईरान पर फिर से करेंगे हमला। दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू न करे ईरान। हमास को भी जल्द हथियार छोड़ने की चेतावनी दी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सगे भतीजे से करवाई अपनी बेटी की शादी। यूएई के राष्ट्रपति भी हुए शादी में शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब चीन ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए सैन्य संघर्ष को रुकवाने का किया दावा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा इस साल चीन ने जिन हॉटस्पॉट मुद्दों में मध्यस्थता की उनमें भारत पाक तनाव भी है शामिल। पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने घरेलू क्रिकेट में रचा इतिहास। पाकिस्तान की धरती पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का लगाया सबसे तेज दोहरा शतक। वीरेंद्र सहवाग का 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मसूद ने सिर्फ 177 गेंदों में अपना दोहरा शतक लगाया। इससे पहले वीरेंद्र सहवाग ने साल 2006 में लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ 182 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा था। इंडिया विमेंस ने तीसरी बार 5-0 से जीती टी20 सीरीज। श्रीलंका को 15 रन से 5वां मैच भी हराया। भारत ने 5वें टी20 मुकाबले में श्रीलंका को 15 रन से शिकस्त देते हुए सीरीज पर 5-0 से किया क्लीन स्वीप। इस जीत के साथ कप्तान हरमनप्रीत कौर विमेंस टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली बनी कप्तान। 5वें टी20 में भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लगाई 50। 43 गेंद पर 9 चौके और 1 छक्का लगाकर बनाए 68 रन।
इस पूरे सीरीज में भारत की शेफाली वर्मा रही टॉप स्कोरर। उन्होंने 5 टी20 में बनाए 241 रन। उन्होंने पूरे सीरीज में 36 चौके तो 5 छक्के भी लगाए। क्रिकेटर श्रेयस अय्यर 50 ओवर के मैच के लिए फिट नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में हुआ दावा। न्यूजीलैंड की सीरीज नहीं खेल पाएंगे श्रेयस, तो ऑस्ट्रेलिया में हुए थे चोटिल। चेस वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन ने फिर से टेबल पर पटका हाथ। ब्लिट्ज चैंपियनशिप में भारतीय प्लेयर से हारे, गुकेश से हारने पर भी खींचे थे। टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की प्रोविजनल टीम का ऐलान। तेज गेंदबाज जोश टंग को मिला मौका। श्रीलंका दौरे के लिए भी टीम की घोषणा। विजय देवरकोंडा रश्मिका मंदाना फरवरी में शादी के बंधन में बंधेंगे, दावा। उदयपुर में 26 फरवरी को कपल लेगा 7 फेरे। हैदराबाद में होगी रिसेप्शन पार्टी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जामनगर पहुंचे सलमान खान। फैंस को टी शर्ट पर ऑटोग्राफ देते हुए नजर आए एक्टर। यूलिया वेंटूर और भांजी एलिजा भी एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट। मलाइका अरोड़ा खान ने कहा, मुझे तलाक लेने का कोई पछतावा नहीं। मेरे फैसले की पब्लिक और अपनों ने आलोचना की। मुझे शादी प्यार पर अब भी यकीन है। फिर से मुश्किलों में फंसी फरहान अख्तर के निर्देशन की डॉन 3 फिल्म। रणवीर सिंह के बाद अब ऋतिक रोशन ने भी ठुकराई फिल्म। घर कब आओगे गाने का क्रेडिट लेना चाहते हैं अनु मलिक। कहा, बॉर्डर 2 इसके बिना अधूरी। ओरिजिनल गाना मैंने बनाया, हमारा नाम तो देना ही होगा। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के महाकाल दर्शन पर जमकर भड़के मौलाना रजवी। कहा, शरीयत की नजर में गुनहगार हैं नुसरत, संत ने बताया घर वापसी। जी टीवी जल्द लाएगा नया पवित्र रिश्ता शो। अपने पॉपुलर शो का टाइटल इस्तेमाल होते देख भड़की एकता कपूर। का इसमें कुछ भी पवित्र नहीं। दिल्ली एनसीआर में कोहरा, विजिबिलिटी कम। कोहरे से सड़क, रेल, हवाई सेवा भी बाधित। तो कोहरे से दिल्ली आने वाली ट्रेनें कई ट्रेनें लेट। कई उड़ानों पर भी दिखा असर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छाई स्मॉग की सफेद परत। सीपीसीबी के अनुसार कश्मीरी गेट इलाके के आसपास AQI लेवल 432 गंभीर श्रेणी में पहुंचा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्मॉग की सफेद परत छाई रही। अक्षरधाम मंदिर इलाके के आसपास AQI 412 दर्ज किया गया। दिल्ली के सराय काले खान में भी स्मॉग की सफेद परत गंभीर श्रेणी में पहुंचा। AQI लेवल। दिल्ली में छाया है घना कोहरा। कोहरे के कारण कई ट्रेनें हुई लेट। चंडीगढ़ में ठंड और घने कोहरे के कारण पूरे शहर में विजिबिलिटी कम। गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। हरियाणा के करनाल शहर में कड़ाके की सर्दी के साथ छाया घना कोहरा। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी पड़ी धीमी। हरियाणा के भिवानी शहर में भीषण शीतलहर के बीच छाया सफेद कोहरा। भीषण ठंड से जनजीवन भी प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया घने कोहरे को लेकर अलर्ट। कई राज्यों में 2 दिन घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी। यूपी, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में अलर्ट। नोएडा के कई इलाकों में हुआ घना कोहरा। लोग घरों में रहने को है मजबूर। प्रयागराज में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। गाजियाबाद में छाई धुंध की सफेद परत। सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। आगरा में शीतलहर का प्रकोप भी जारी। घने कोहरे की मार से परेशान हैं लोग। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर के साथ छाया है घना कोहरा। लोग ठंड से बचाव के लिए ले रहे अलाव का सहारा। श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट के साथ कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप भी जारी। कई इलाकों में हो रही है बर्फबारी। असम के डिब्रूगढ़ में भी शीतलहर का कहर जारी। कोहरा छाया हुआ है। हरियाणा के करनाल शहर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। छाया है घना कोहरा। लखनऊ में शीतलहर के साथ छाया है घना कोहरा। लोग सर्दी से बचाव के लिए ले रहे हैं अलाव का सहारा। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की, क्योंकि देश में सवाल सिर्फ क्रिकेट का नहीं